प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आज 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु वीरो भारत वर्ष के कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम सभी कवि और पाठ परिचय के साथ साथ कविता को बड़े ही, जैसा कि नाम से है, उत्साह, जोश और उल्लास के साथ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सर्वप्रथम इस कविता के रचयिता उदय भानु हंस को देखते हैं। आपके समक्ष ये जो छाया चित्र है, ये है उदय भानु हंस की। और अभी जब कविता पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा कि कितने ओज शैली में ओजस्वी भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने वीरो भारत वर्ष के कविता लिखी है। और बड़ा ही आनंद आएगा, हम सभी में वीरता, देशभक्ति की भावना पैदा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम अब चलते हैं, पाठ परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव द्वारा संपादित पुस्तक कलम आग, कलम उगलती आग। कौन सी पुस्तक है? कलम उगलती आग में। और वास्तव में नाम है जैसे, वास्तव में उदय भानु हंस की कविता है वीरो भारत वर्ष की आग उगलती है। उदय भानु हंस द्वारा रचित वीरो भारत वर्ष के कविता में कवि भारतवासियों से आह्वान करता है कि आइए मिलकर गुस्ताखियों को मजा चखाएं और दुश्मन की छाती पर तिरंगे को फहराएं। यही समय है कि जब हम मातृभूमि का संकट से उद्धार करें। कवि ने भारतवासियों को बंदा बैरागी व गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता से प्रेरणा लेकर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय देने का आह्वान किया। कवि कहता है कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था, उसको साकार करना होगा। और वास्तव में इसी प्रकार की ये कविता है। कविता की भाषा सरल व प्रभावपूर्ण है। शब्द चयन विषय वस्तु के अनुरूप हैं। संपूर्ण कविता में संगीतात्मकता है। और वास्तव में हम संगीत और लयबद्ध के साथ इस कविता को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। वीर रस पूरी कविता में ओतप्रोत है। अनुप्रास, उदाहरण व पुनरुक्ति प्रकाश से कविता को अलंकृत किया गया है। अगर हम बात करें तो इन अलंकारों का प्रयोग इस कविता में हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं कविता, और साथ साथ हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। और व्याख्या इसलिए करेंगे ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ जाए हमारी कविता। तो प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। ऐ वीरो भारत वर्ष के, फिर दिन आए संघर्ष के, पशु बल की आज चुनौती को, पशु बल की आज चुनौती को तुम दृढ़ता से स्वीकार करो। फूलों की गलियां छोड़,
फूलों की गलियां छोड़ जरा अब कांटों से भी प्यार करो। इन दुष्ट भेड़ियों को इन दुष्ट भेड़ियों को हमले का मजा चखाना है, वे जीवन भर जो भूल न पाए ऐसा पाठ पढ़ाना है। अब सदा के लिए रोज रोज का झगड़ा ही निपटाना है। ये अमर तिरंगा ये अमर तिरंगा अब दुश्मन की छाती पर लहराना है। अब समय नहीं है रुकने का, अब प्रश्न नहीं है झुकने का। प्यारे बच्चों देखो, ऐ वीरों भारतवर्ष के, भारतवासियों को संबोधित करते हुए उदय भानुहंस जी कहते हैं कि अब दोबारा फिर संघर्ष के दिन आ गए हैं और पशुबल की आ चुनौती को, जो हमारे पशुओं के समान शत्रु हैं, जिन्होंने हमें चुनौती दी है, उनको बड़ी मजबूती से हमें स्वीकार करना है। फूलों की गलियां छोड़ जरा अब कांटों से प्यार कर, अर्थात ऐशो आराम में जीवन को छोड़कर मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अर्थात प्यारे बच्चों, कवि कहता है कि फूलों की गलियां का मतलब है सुखमय जीवन को छोड़कर कष्टमय जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं, और जो आक्रमणकारी ने हम पर हमला किया है, इनको हमले का मजा भी हमें चखाना है और इनको ऐसे सबक सिखाना है कि वे आजीवन कभी भूल ना पाए। और तो और रोज रोज का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर देना, और ये अमर तिरंगा, ये देखो, ये अमर तिरंगा दुश्मन की कहां पर फहराना है? छाती पर फहराना है। अब समय नहीं है रुकने का। ना तो कोई प्रश्न बनता है कि हम आक्रमणकारियों, दुष्टों के आगे, शत्रु के आगे झुकें। अब हम झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता, ना हम कभी झुकेंगे। प्यारे बच्चों, पेपर में अब एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय भानुहंस, दिनकर और घा सुभाष रस्तोगी। तुम्हारा उत्तर क्या होना चाहिए? बोलो। उदय भानु हंस खा। कवि ने कौन सी गली छोड़ने की बात करता है? फूलों की, मित्रों की, शत्रु की? कोई नहीं, तो फूलों की गलियां छोड़। कवि ने देशवासियों को किससे प्यार करने को कहा है? कांटों से, सुख से, दुख से, या का और गा से? तो कांटों से प्यार करने की बात करता है। हमारा उत्तर होगा का। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार पद्यांश दिए जाएंगे और पद्यांश संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अवसर आया है मातृभूमि का, संकट से उद्धार करो। रिपुदल के गर्म लहू से हिरण चंडी का श्रृंगार करो। तुम युद्ध क्षेत्र में नीच शत्रु सेना के पांव उखाड़ दो। दुनिया के इतिहास ग्रंथ से इनका पन्ना फाड़ दो। जो दुश्मन घर में घुस आए, तुम उनको पकड़ पछाड़ दो।
फिर कब्र खोद कर एक साथ ही सबको जिंदा गाड़ दो। तुम पर्वत जैसे तन जाओ, बंदा बैरागी बन जाओ। देखो प्यारे बच्चों, अर्थ कवि उदय भानु हंस जी कहते हैं, हे भारत के वीर सपूतों, अब ये मौका आया है कि भारत भूमि, मातृभूमि जो आज मुसीबत में, उसका हम उद्धार करें। और जितने भी आक्रमणकारी हैं, हमारे शत्रु हैं, उनके ही लहू से मां दुर्गा, जिसे रण की देवी कहा जाता है, उसका श्रृंगार करो। इतना ही नहीं, युद्ध के मैदान में नीच शत्रु के पांव को उखाड़ दो, अर्थात उन्हें नाको चने चबा दो। दुनिया के इतिहास ग्रंथों में से उनका पन्ना फाड़ देना, उनका नामो निशान मिटा देना दुनिया के इतिहास। अगर घर में शत्रु आ जाए तो उसको पछाड़ना है, उसको नामो निशान उसका मिटाना है। इतना ही नहीं, उसकी कब्र अपने भारत भूमि में बना देना और जिंदा ही शत्रुओं को गाड़ देना। तुम पर्वत जैसे अडिग बन जाओ और बंदा बैरागी जैसे वीर बन जाओ, जो मुसलमानों के आक्रमण के समय अडिग रहा और उनके दांत खट्टे किए। ऐसा बनने के लिए, बंदा बैरागी जैसे बनने के लिए और पर्वत जैसे अडिग बनने के लिए हमें प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं उदय भानु हंस जी। ए सिंहो गुरु गोबिंद सिंह की फिर धारण तलवार करो, प्राचीन सब सिंध प्रदेश पर फिर अपना अधिकार करो। अब मां की बलवेदी पर सिर धरने का अवसर आया है, फिर काली का खप्पर भरने का अवसर आया है। कल तक जो कहते थे वो करने का अवसर आया है। सप्त सिंधु का अर्थ है प्यारे बच्चों, सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सप्त नदियों के यहाँ बहने के कारण ही भारत सप्त सिंधु कहा जाता। खप्पर कपाल। उदय भानु हंस भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भारत के सपूतों, वीरों, तुम्हें दोबारा फिर गुरु गोविंद सिंह वाली तलवार धारण करनी पड़ेगी और अपनी कूटनीति के द्वारा अंग्रेज हमसे सिंध का क्षेत्र लेकर गए हैं, उस पर तुम्हें अधिकार करना पड़ेगा। अब मां की बलवेदी पर, अब भारत मां की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने का अवसर आया है। कल तक जो आप कहते थे वो अवसर, मौका आपके पास फिर आ गया और भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। जीते थे अब तक जहां, वहीं मरने का अवसर आया है। कह दो जग से हम मुश्किल को आसान बना कर छोड़ेंगे। है युद्ध अगर अभिशाप, उसे वरदान बना कर छोड़ेंगे। हमला करने वालों को लहूलुहान बना कर छोड़ेंगे। हम तो दुश्मन की धरती को शमशान बना कर छोड़ेंगे। हम प्यार बुद्ध से करते हैं पर नहीं युद्ध से डरते हैं। हम प्यार बुद्ध से करते हैं पर नहीं युद्ध से डरते हैं। प्यारे बच्चों, देखो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है।
कवि उदय भानुहंस जी कहते थे, जीते थे अब तक जहां, कहां, भारत माता की गोद में, अब भारत के लिए ही मरने का अवसर मौका आया, तो हम मरेंगे, कुर्बानी अपनी देंगे, भारत माँ की रक्षा करेंगे। कह दो जग से हम मुश्किल को, पूरे संसार को ये बता दो, कठिन से कठिन कार्य को हम बिल्कुल आसान, सरल, सहज बना देंगे। है युद्ध अगर अभिशाप, युद्ध को अभिशाप कहा जाता है, लेकिन इस अभिशाप को भी हम सभी वरदान बनाकर छोड़ेंगे। हमला करने वाले को लहूलुहान बनाकर छोड़ेंगे। जिन्होंने हम पर हमला किया है उसको लहूलुहान उसको करके ही हम छोड़ेंगे। हम तो दुश्मन की धरती को शमशान बनाकर छोड़ेंगे, और जिस शत्रु ने भारत पर आक्रमण किया उसकी धरती को क्या बनाएंगे? शमशान बना देंगे। हम प्यार बुद्ध से करते हैं पर नहीं युद्ध से डरते। महात्मा बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर अहिंसा परमो धर्मा, हम हिंसा के पुजारी नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं। हम हिंसा नहीं चाहते, क्योंकि बुद्ध ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी युद्ध से डरते हैं, हम युद्ध से घबराते नहीं। अगर कोई शत्रु भारत पर आक्रमण करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका मतलब नहीं कि हम शांति प्रिय हैं, हम शांति को पसंद करने वाले हैं तो युद्ध से घबराते हैं। जब भी शत्रु हम पर आक्रमण करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। है नीति यही जो मित्र बने, तुम उसे हृदय से प्यार करो। है नीति यही जो मित्र बने, तुम उसे हृदय से प्यार करो। निर्लज्ज शत्रु जब चढ़ आए उसका समूल संहार करो, उसका समूल संहार करो। अब सावधान फिर शत्रु आक्रमण कभी न दोहराने पाए। केसर की हस्ती फुलवारी पर आग न बरसाने पाए। भारत की आजादी पर कोई आंच नहीं आने पाए। सीमाओं पर जो बहे लहू, सीमाओं पर जो लहू बहा वो व्यर्थ नहीं जाने पाए। करना है पूर्ण प्रबंध तुम्हें, भारत माँ की सौगंध तुम्हें। कवि कितनी सुंदर पंक्तियों में कहते है नीति यही, नियम भी यही है। अगर कोई मित्र है, मित्र बनता है तो उसे अपने अंतर्मन, हृदय से प्यार करो। अगर कोई शत्रु, निर्लज्ज शत्रु जब चढ़ आए, हमारे भारत पर आक्रमण कर दे, तब हमें उससे प्यार नहीं करना, उससे बुद्ध की नीति से नहीं चलना, बल्कि उसका समूल, समूल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जड़ समेत विनाश कर देना। अब सावधान हे भारतवासियों, भारत के वीर सपूतों, तुम्हें अब सावधान रहना होगा। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा।
तुम्हें सजग रहना होगा, ऐसा ना हो फिर शत्रु आक्रमण कभी ना दोहराने पाए। जो हमारे शत्रु हैं वो हम पर दोबारा आक्रमण कर दें और फिर यहां पर आतंकवादियों, आतताइयों की हिंसा की बात करता है कवि। केसर की हस्ती फुलवारी पर आग न बरसाने। केसर कश्मीर में पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो यहां कश्मीर की बात कर रहा है कवि कि केसर की जो हस्ती बस्ती फुलवारी है उस पर दोबारा जो है आग ना बरसना पाए। भारत की आजादी जो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दी है, ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है भारत की आजादी, ना जाने कितनी माएं, ना जाने कितनी पत्नियां विधवा हुई हैं और ना जाने कितने पुत्र अनाथ हुए हैं। उन सभी को याद रखना और अपनी आजादी को बरकरार रखना, इस पर अब दुश्मन की बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। सीमाओं पर जो लहू बहा वो व्यर्थ नहीं जाने पाए। हे भारत के वीर सपूतों, भारतवासियों, हमारे भारत की सीमाओं पर हमारे सैनिकों ने ना जाने कितना लहू बहाया है, वो बेकार नहीं जाना। ऐसा ना हो कि हम दोबारा जिस स्वतंत्रता में जी रहे हैं, जिन खुली घटाओं में हम हवा ले रहे हैं, वो पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाए। व्यर्थ नहीं जाना चाहिए हमारे सैनिकों के जो खून बहा है, जो लहू बहे हैं, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है। करना है पूर्ण प्रबंध तुम्हें भारत मां की सौगंध तुम्हें। हे भारतवासियों, भारत के वीर सपूतों, इसका आप सभी ने मिलकर ही पूरा प्रबंध करना है। तुम सभी भारतवासियों को भारत मां की कसम है कि अब दोबारा ना तो दुश्मन भारत पर आक्रमण कर पाए और ना ही हम परतंत्र हों। तो प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर पंक्तियां उदय भानु हंस जी ने लिखी है। हिंसा की ज्वाला में जलती पृथ्वी का हल्का भार करो। हिंसा की ज्वाला में जलती पृथ्वी का हल्का भार करो। आजाद भगत बल्लभ सुभाष का चिर सपना साकार करो। आजाद भगत बल्लभ सुभाष का चिर सपना साकार करो। उदय भानु हंस जी कहते हैं कि हे भारतवासियों, भारत में इस समय भारत हिंसा की ज्वाला में जल रही है और पृथ्वी धधक रही है। प्यारे बच्चों, हिंसा जाति धर्म के नाम पर उदंड व्यक्तियों के द्वारा, उपद्रवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और जो हिंसा की ज्वाला में ये पृथ्वी जल रही है, आप सभी अपनी कुर्बानी देकर इसका भार हल्का करना।
आजाद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र जी ने जिन सपनों को सजाया था, आज हमें उसे साकार करना है, ताकि प्रत्येक भारतवासी बिना जाति धर्म भेदभाव के बिना जीवन जी सके। भगत सिंह की सोच थी कि प्रत्येक भारतवासियों के जन जन के बच्चों के हाथ में पुस्तक होगी। प्रत्येक भारतवासी पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित हो, और तभी भारत विकसित होगा। उनका स्वप्न था और उनके उस स्वप्न को ही हमें साकार करना। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विभिन्न रियासतों को एकता के सूत्र में बांधा, ठीक उसी प्रकार हमारा ये दायित्व है और कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को एकता के सूत्र में बांधें और भारत को विखंडित ना होने दें। नेता सुभाष जी ने भारत के वीर सपूतों में से एक हैं। इनका भी स्वप्न था कि भारत पूरे विश्व में अद्वितीय और अनोखा होगा। तो उदय भानुहंस जी कहते हैं, आओ हम सभी मिलकर उनके सपनों को साकार करें, उनके सपनों को पूरा करें और सभी मिलकर भारत मां की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम सभी ने मिलकर आज ऐ वीरो भारतवर्ष के कविता को पढ़ा और अर्थ को समझा तथा साथ ही किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये कविता सुनकर बड़ा ही आनंद आया होगा, जो कि बड़े ही ओजस्वी भाषा में लिखी गई है और हम सभी भारतवासियों को देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने के लिए आह्वान किया गया और हम सदैव भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा एक एक अंग भारत की भूमि की रक्षा के लिए सदा ही अर्पित है और अर्पित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।